हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर, जो कि लास्ट 2023 में पूछा था। 2023 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है रेजिस्टेंसेस के बीच में, और साथ ही साथ उसमें कुछ वोल्ट मीटर्स और एमीटर्स को कनेक्ट किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये लास्ट ईयर 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को रीड किया जाए तो क्वेश्चन में लिखा था साफ साफ कि यहाँ पे 9 टोटल 4 3 7 या 2 9 हमारे पास 3 ओम के रेजिस्टेंस जो है सीरीज में और पैरेलल में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। एंड यस, हमें फाइंड करना था, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे किस टाइप के, देख लेते। और हाँ, हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि इफ रीडिंग ऑफ एमीटर, क्वेश्चन ये हमारे पास कि ये कंसीडर केस बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास। तो क्वेश्चन ये था, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच 9 इलेक्ट्रिक आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड एज शोन। और रीडिंग ऑफ एमीटर जो है हमारे पास क्वेश्चन में दी है कि इफ रीडिंग ऑफ एमीटर A1 कहां पर है भाई, A1 ये रहा। तो A1 में मान लीजिए करंट यहां से आया चल के, तो ये आ गया यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आ रहा है A1 के अंदर। तो A1 ही करंट आगे जाएगा, ठीक है भाई। A1 का ही करंट जो भी मेजर करा A1 ने, 1 एम्पियर करंट I जो है वो यहाँ से अंदर जाएगा अब सर्किट में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग्स A1 एंड A3। तो पहले देखते हैं A1 और A3 है कहाँ पे। भाई A1 तो ये रहा स्टार्टिंग में, तो करंट जब पास हुआ होगा यहाँ से I, तो इस तरीके से घूम के I1 पे पहुंचा होगा, यानी 1 एम्पियर करंट हमारे पास साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो हमारा 1 एम्पियर जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब ये करंट आगे चल के गया इस वाले हमारे जो कनेक्शन है बना हुआ पैरेलल कनेक्शन 3 ओम के यहाँ पे। उसके बाद ये फिर से यहाँ से निकल के जा रहा है आई इस कनेक्शन में, और फिर इस तरीके से आगे आई बढ़ के और पहुंचा हमारे पास यहाँ। तो A1 और A3 दोनों ही सीरीज में है बट विद रजिस्टर्स, बीच में कुछ रजिस्टर्स भी होंगे, बट जितना टोटल करंट A1 इस पे पहुंच रहा होगा A1 पे, उतना ही A3 पे पहुंच रहा होगा, जो कि हमारा यहाँ पे होगा I। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जितना करंट आ रहा था इनिशियली, वही एंड में भी होना चाहिए, तभी तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा। मींस A1 और A3 शुड बी सेम। A1 A3 शुड बी सेम। तो हमसे पूछा क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग्स A1 एंड A3। तो हमसे यही पूछा और रीजन भी पूछा है, गिव रीजन बोला था। तो भाई A1 और A3 के बीच में रिलेशन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या पूछा है। तो हटा देते हैं इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस करने के लिए। A1 और A3 में क्या रिलेशन होगा, प्लस पूछा है रीजन। तो आंसर जो पहला होगा हमारे पास, आंसर 1, ए का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए भाई, रीडिंग्स किसमें, A1 एंड A3 शुड बी सेम। कितनी होगी दोनों में रीडिंग, करंट कितना होगा, यानी कि 1 एम्पियर करंट दोनों में होगा। अब रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन लिख सकते हैं कि A1 एंड A3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सम रेजिस्टेंस। तो ये रीजन में आप यहाँ पे साइड में लिख देंगे कि A1 एंड A3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और विद सम रेजिस्टर्स। तो सीरीज कनेक्शन है तो सेम हमारे पास करंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A2 एंड A3। तो A2 कहां पर है भाई, A2 हमारे पास है ये रहा, और A3 हमारे पास आगे। नॉर्मल सी बात है, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्स को सॉल्व कर लो। करंट आई आ रहा है मेरे पास 1, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसमें I1 I2 I3 I4 मान के यू कैन सॉल्व चारों को, या फिर एक साइड इसका रेजिस्टेंस निकाल लो पैरेलल कनेक्शन के थ्रू, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। बट हमसे सिर्फ रिलेशन पूछा था, तो रिलेशन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। A2 लग रहा है हमारा ऊपर 3 पे और ये चारों पैरेलली कनेक्टेड है, तो मतलब I जो आ रहा होगा वो बढ़ जाएगा 4 साइड में। इट मींस वो करंट 4 जगह डिवाइड हुआ है 3 ओम के इक्वल रेजिस्टेंसेस में। इसका ये जनरल सा मतलब हुआ कि वो 4 बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर 1 करंट आ रहा था तो अब कितने पार्ट में हो गया, 4 में, तो 1/4 यानी कि 0.25 मेरे पास जो है हर एक में करंट पहुंच रहा होगा, जो कि मेरे पास कितना होगा, A2 की जो रीडिंग होगी, मतलब एम्पियर में जो भी रीडिंग आएगी करंट की, जो आई मेजर कर रहा होगा, A2 की जो रीडिंग है वो है मेरी 1/4 एम्पियर, यानी कि जिसको हम 0.25 बोल सकते हैं। एंड A3 में जो रीडिंग है वो कितनी है भाई, A3 तो सीरीज में, A3 की रीडिंग तो 1 एम्पियर ही रहेगी,
तो नॉर्मल सी बात है A2 हमेशा क्या होगी, A3 से कम होगी। तो जिसने ये लिखा उसको नंबर मिल गए। तो इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था। थर्ड पार्ट में पूछा है डिटरमाइन कर दो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। तो V1 कहाँ पे भाई, V1 ये रहा। V1 लग रहा है मेरा 3 दो पैरेलल में लग रहे हैं, उनके साइड में देखो यहाँ पे टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले 3 और 3 ओम, भाई इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। 3 और 3 ओम हमारे पास जो कनेक्शन है वो है हमारे पास पैरेलल। तो अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, थोड़ा स्पेस कर देते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें तो पैरेलल में 3 ओम मान लीजिए R1 R2, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा मान लो R डैश, वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा कितना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 9 और 6, तो ये 1.5 ओम्स ये मेरे पास रेजिस्टेंस मिल जाएगा मुझे टोटल यहाँ पर सर्किट में। एंड V1 इसके साथ कनेक्टेड है, तो भाई नॉर्मल सी बात है V इज इक्वल टू IR, मेरे पास ओम्स लॉ है, लिख देंगे यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वोल्टेज कितनी होगी भाई 1, इसमें करंट जो आ रहा है यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर और मेरे पास रेजिस्टेंस 1.5, तो आपके पास 1.5 वोल्ट। ठीक है भैया, करंट जो हमारी रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.5। ओके बच्चों, इसके अलावा अब जो लास्ट में पूछा है हमसे, वो पूछा है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो भैया ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, इसमें आप एक्सपर्ट हो, या आप जल्दी से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है, सिंपल है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ढूंढो और उनको ऐड करते जाओ। ऐड करते जाओगे आंसर मिलते जाएंगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं, करते चलो फटाफट से। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो हमने फाइंड कर ही लिया है, आर डैश मान लिया इसको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं पैरेलल, इसको चलिए आर डबल डैश मान लेते हैं। 3 है यहाँ पे, तो भाई 3 के लिए तो सिंपल है 1 अपॉन आर डैश लेना पड़ेगा हमें। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों को सॉल्व करा, एलसीएम आ गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है भैया, तो ये हो गया 3/3, 1/r की वैल्यू 1 हो गई हमारी। तो इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से मुझे r कितना मिल जाएगा 1 ओम। तो ये मेरे पास 1 ओम हो गया, इनको हटा के मतलब मैं एक लगा सकता हूँ, ये मेरा हो गया r डबल डैश, ये वाला मेरा r डैश। अब यहाँ पर भी देखो ध्यान से, तो अगर आपको दिख रहे होंगे 4 एक साथ पैरेलल कनेक्शन, तो मान लो इसको आप 1/r ट्रिपल डैश, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि आपको सॉल्व करोगे मिल जाएगा 4/3, और इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा r ट्रिपल डैश, यानी कि 4/3 का उल्टा क्या होगा, सॉरी 3/4। तो ये आपको मिल गया r ट्रिपल डैश इन सबको हटा के। अब ये r डैश, ये मेरा r डबल डैश और r ट्रिपल डैश एक साथ तीनों सीरीज में, तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, हमें फाइनल मिल जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जो r होगा वो होगा मेरा r डैश प्लस r डबल डैश प्लस r ट्रिपल डैश, यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5 के अलावा 1 प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.75। ठीक है भैया, 3/5 जो है मेरे पास ये 0.75 लिख सकते हैं इसको हम। सबको ऐड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको जो मिलेगा 2.5, मिला दो आप इसको, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 0.75। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 5, ये 12, 3.25 आपका जो फाइनल आंसर है ओम में, 3.25 आपकी फाइनल जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो फाइनल आंसर इसका 3.25 ओम। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में 2023 में पूछा था। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। प्लस अपने सभी दोस्तों को जो है पढ़ने के लिए अब जो है साथ मिलने की कोशिश करिए, ग्रुप बनाइए, अपने स्टडी का टाइम बढ़ाइए, और यस सिटिंग बहुत ज़रूरी है, बैठ के कम से कम 3-3, 4-4 घंटे एटलीस्ट पढ़िए, साइंस मैथ दोनों। नंबर अच्छे आएंगे, प्री बोर्ड आपके आई होप अच्छे हो गए होंगे, बोर्ड आने वाले हैं, यही महीना हमारे पास पढ़ने के लिए। तो आई होप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई का, और जो भी आपको समझाया जा रहा है आई होप ये समझ गए होंगे आप, जो भी आपको आज बताया। तो इस तरीके के और भी वीडियोस जो है आने वाले हैं फ्यूचर में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।